उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ थोड़े दिन पहले एक बहुत ही कहते हैं ना दिल हिला देने वाला सानिया हुआ। एक ऐसा सानिया जो कहते हैं जिस घर में उसी दिन शादी भी थी, लेकिन शादी वाले दिन उस घर में एक जवान बेटे का जो लाशा था, जनाजा था, वो उठाया गया। अच्छा, ये जो लाशा और जनाजा उठाया गया, ये कोई ऐसा नहीं था कि रोड एक्सीडेंट नहीं था, कोई आपस की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये जो हुआ है केस ऐसे हुआ है कि ये जो मुकाबला था पुलिस मुकाबला था। आप कहेंगे भाई पुलिस मुकाबला था, क्या वो कोई क्रिमिनल था, क्या कोई डकैती डाल रहा था, क्या उसने कोई जुर्म किया था? मैं बात कर रही हूँ कमल की। वो 24 साल का लड़का जो जा रहा था कमेटी के पैसे लेकर, और पुलिस वालों से जब ये ना हुआ कि वो उन लोगों को पकड़ सकते जो मुजरिम थे, जो डकैती करते थे, जो लोगों को मार कूट करते थे, तो शायद खाना पूरी करने के लिए उन लोगों ने ये सोचा कि हम वो लिस्ट शामिल कर देते हैं उन बेगुनाह लोगों की, जिसकी वजह से उनकी गिनती में इजाफा हो जाएगा और ये लगेगा कि हाँ जी क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं। तो जनाब आए आप आपको उस फैमिली से मिलाती हूँ और उस घर का आज क्या आलम है, कैसे झूठ बेनकाब हुआ, कैसे वो पोल खुला, किस तरीके से उसी के दोस्त ने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई हैं। मैं उस एरिया में मौजूद हूँ, शांति नगर का इलाका है, डालमिया के बिल्कुल सामने लगता है। अच्छा जी, हम उस मोहल्ले से होके उस घर तक, ये वो दरवाज़ा है जो थोड़े दिन पहले खुशियों का दरवाज़ा था, लेकिन आज उस घर के अंदर, इस घेर के अंदर जब मैं दाखिल होंगी तो ये गम का घर है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आज पूरी फैमिली, पूरी बरादरी यहाँ जमा है और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सोइम होता है, तीजा होता है, तो इनके यहाँ भी जिस हवाले से जो भी लोग बैठे हैं उस हवाले से बैठे होंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, उसके भाई को दिखाना चाहूँगी, उसकी फैमिली को दिखाना चाहूँगी। और ये वो घर है जहाँ पर एक जवान मौत एक पुलिस के हाथों, कहते ना वो जवान जो पैसे कमेटी के लेके जा रहा था, और क्यों उसको रोका गया, क्यों उस पर फायर किया गया, बहुत सारे सवाल मुजरिम कौन में आप देखें। ये बदनसीब वालदा है इसकी, ये माँ बदनसीब वालदा है इसकी, ये क्यों मेरे बेटे को इन्होंने मार दिया, क्यों मारा मेरे बेटे को, बेगुनाह मेरे बेटे को क्यों मारा, क्यों मार के खत्म किया मेरे बेटे को। जिन्होंने मारा है ना उनका अंजाम बुरा होगा, आपका अंजाम बुरा होगा, मेरा कलेजा फाड़ दिया। हाँ फाड़ दिया, लेकिन उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपकी तो दुआएं उनके साथ है, आपकी बेटी की दुआएं आपको उसको लग रही हैं, आपको तो इतने सारे लोग हैं जो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो दुनिया मेरे बेटे के लिए मेरा बेटा तो दुनिया छोड़ के चला गया। आपको सब्र दे। अभी आंसू नहीं निकलते, नहीं होता, नहीं होता। अल्लाह की तरफ से सब्र कहते हैं ना, कितना रो लेंगे, कितना रो लेंगे, कितना रो लेंगे, कितना रोएंगे, खुद बीमार हो जाएंगी फिर। मुझे माइक दे। सबसे बैठ के मैं बातें करती हूँ, क्यों मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे ने कैसा जुल्म किया था, क्या किया था मेरा बेटा, शरीफ बच्चा था मेरा। अम्मी मैं मार्केट जाऊंगा, मैं शादी के लिए कपड़े भी लेकर एक साथ आऊंगा, वापस मेरा बेटा घर पे नहीं आया। एक मोबाइल हम अब्बू को लेके गया था, एक मेरे छोटे बेटे का मोबाइल लेके गया था, वापस मेरा बेटा नहीं आया। यहाँ पे मैं भी आई हूँ, पूरा घर भरा हुआ है। माँ ने कहा मेरे आंसू सूख गए, क्यों देखो इतने दिन हो गए, नहीं आते आंसू, लेकिन कहते हैं ना जो दिल रो रहा है ना, जो दिल रो रहा है वो आप समझ सकते हैं। एक माँ का दिल इस वक्त फटा हुआ है। ये माँ का दिल अगर कोई समझ सकता है तो बोले माँ की तकलीफ, माँ का दर्द क्या है। ये मेरा बेटा क्या था क्या नहीं था, वो तो अल्लाह को अल्लाह जानता है। मैं बहुत दुआ करती हूँ मेरे बेटे के लिए, अब मैं नहीं रो सकती हूँ, बहुत अंदर से करती है ना, दुआ करती है ना। तो आप सुबह 5 बजे उठ के मैं दुआ करती हूँ, इधर बैठ के मैं बात अल्लाह से क्या कर सकती हूँ। अब मुझे वो इंसाफ मेरे बेटे की चाहिए, जो मेरे बेटे से जिस तरह से उस आदमी ने किया है, मैं अपने हाथों से या मेरे सामने कोई भी उसका यही हाल करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा आप बताएं, वो जो पकड़े गए, आप थोड़ा मुतमईन हैं कि इसको इंसाफ मिलेगा? अल्लाह देगा, जरूर मिलेगा ना, अल्लाह देगा, सुकून भी देगा आपको। बस मुझे तब सुकून मिलेगा, मेरे अंदर से दिल जो रो रहा है तब मेरे दिल को अंदर से सुकून मिलेगा, जब उस इंसान को, उस बेरहम को, काफिर को वो इंसाफ, जब वो सजा मिलेगी मेरे बेटे से जिसने किया है। इसकी शादी थी मैंने सुना।
मेरे देवर की 2 बेटियों की शादी है। कल नहीं तो उसकी मेहंदी थी, कल दोनों कल बेटियों मेहंदी की। जी कल नहीं तो मेरा हफ्ते वाले दिन बच्चों की दोनों बेटियों की मेहंदी थी। कौन से नंबर पे था आपका ये बेटा? मेरा बेटा का तीसरा नंबर था। कितने बेटे हैं इनके? मेरे 4 बेटे हैं। वो तीसरे नंबर पे था, छोटा था। बड़ा वाला मेरा ये बड़ी वाली बेटी है, इससे बड़ी वाली शादी वाली बेटी है। उसके बाद ये बेटा है, 2 मेरे जुड़वा चलिए, बेटे बहुत हैं। सारी चीजें जो मैंने भी आप लोगों को करवानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मगर मेहरबानी करके कोशिश करें आप। ऐसा नहीं करें। उस इंसान के लिए इंसान देखिए, तो मेरे आपका- मुंह में नहीं, क्या बोलूं आपकी उसको बद्दुआ मैं। लगेगी उसको, हमने कुछ नहीं करना। हम तो प्रोग्राम ऑनर करेंगे, दिखाएंगे कि बस। जुल्म हुआ, पुलिस वालों ने जुल्म किया, पर जुल्म आपकी किया आह है। लगेगी उसको। उस काफर को वही सजा देनी चाहिए जो मेरे बेटे से जो हाल किया है। बस मेरी एक ही गुजारिश आप भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त। मैं ज़रा आगे चलती हूँ। बहुत सारे यहाँ पे कह रहे हैं ना, यहाँ पे वो वालिद को पहले मिलवाती हूँ, उस भाई को मिलवाती हूँ। तीसरे दिन होता है, आज 5वां दिन है, मेरे बेटे का तीसरा दिन हमने मनाया है। 3 दिन अब मेरा बच्चा हमारे को नहीं दिया था, पता नहीं कहाँ लापता किया था उन्होंने। 3 दिन नहीं दिया। नहीं दिया था, जब हमको मिला है 4था दिन, तब सब अंदर से काट के हमारे बच्चा हमको अच्छा, दिया है। पोस्टमार्टम करके दिया। सब दिए पोस्टमार्टम करके, उसका भी यही हाल करें, उसका भी पोस्टमार्टम करें, इसका नहीं तो इसके बच्चे को हमारे हवाले करें, अच्छा जी, इसके बच्चे का ये हाल करें। 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई और पोस्टमार्टम भी खुद से हो गया। कैसे हो गए? सारे सवालात, बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब बाद आपको भी चाहिए होंगे, मुझे भी चाहिए बाकी। और हम स्टार्ट करेंगे पहले थोड़े से वहाँ से, इस गम से, क्योंकि आज वैसे तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी वही दिन मनाए जा रहे हैं क्योंकि 3 दिन तक तो बॉडी ही उस बच्चे की नहीं दी गई थी। और क्यों नहीं दी गई थी? इन लोगों ने एहतजाज किया, ये लोग बैठे, और उस वक्त इनके बैठने की वजह से ये हुआ था कि उस वक्त थोड़ा सा पकड़ा गया वो बंदा जिसने मारा था। उस वक्त आई थिंक अरेस्ट हुआ है ना? अच्छा, मैं जरा उनके पहले वालिद के पास जाती हूँ। ये आप पकड़ ले इस तरह, पहले मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माजरत कि हम जिस वक्त आपके पास आए, हम खुशी के वक्त नहीं आए। मुझे सिर्फ थोड़ा बता दें, ये वाकया कैसे और कब हुआ? तकरीबन 1 मई को ठीक है। 8 साढ़े 8 बजे मेरा बेटा जो है ना, वो अपनी बहन, बड़ी बहन के घर लिहारी गया था। अच्छा मेरा अपना पर्सनल मोबाइल लेकर गया है। अच्छा मेरा अपना मोबाइल और घर पे जो बेटी का मोबाइल पड़ा हुआ था, iPhone 7। अच्छा, उसको मैं अक्सर नहीं करता कि बाहर मत लेके जाओ, कहीं हालात सही नहीं है। हालात सही नहीं है। और 125 लेके गया था। अच्छा, हमारी 125 है, सही, मेरे दामाद की है। तो वो पैसे भी लेके मुझसे गया, मेरी बेटी के पास कमेटी पड़ता था। ठीक है। वो पैसे रख के रात को 11 साढ़े 11 बजे अपने दोस्त के साथ आ रहे थे वो। तो जो हमें तो उस वक्त तो पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें नहीं पता था। सही। तो तकरीबन उनसे रात को 12 2 1 बज गया, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकला। तो कहीं फोन पर बंद था? फोन बंद कर दिया गया था। अच्छा, ठीक है। फोन मेरे बंद कर दिया घर से गया। वो 8 साढ़े 8 बजे गए और 12 बजे बाद 12 बजे के बाद मैंने 12 बज गए तो लाजिम वालिद हाँ, को फिक्र परेशानी हुई हुई। थी। तो मैंने अपने फोन स्टार्ट किया तो फोन बंद थे। बंद थे दोनों, मेरी बेटी का भी फोन और बेटे का भी फोन। जो मेरा अपना खुद ले गया, उसका अपना जो जाती फोन था वो कल्ली जिल गए हुए थे। अभी ईद की जो छुट्टियां थी ना, हाँ, तो उसमें गिर गया उसका जाती सही फोन। सही। वो भी कीपैड वाला था। और घर से जो मुझसे 150 रुपये लेके वो निकला, मतलब मैं वापसी में आप पेट्रोल उसमें से डलवा धन्यवाद लूंगा। आऊंगा। तो मैंने कहा सही है बेटा। अव्वल तो मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं इसको इस टाइम पे इजाजत दूं, देर हो गई थी इसलिए। मगर वो जिद्दी लड़का था। तो मैंने फिर भी उसको जाने दिया, चलो कोई मतलब। इसकी बहन ने भी इसको रोका, सही बोले भाई अभी इस टाइम पे नहीं जाओ, अगर आपको जाना है तो वालदा वगैरह को साथ लेके जाओ। मगर वो बेचारा चलो अपने दोस्त के साथ चला गया। तो वो पहले माड़ीपुर गए, माड़ीपुर से बहन के यहाँ से कमेटी के पैसे लेते हुए। ठीक है। तो उसके बाद तो मुझे नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ क्या कुछ नहीं नहीं पता। हुआ। हम ढूंढते रहे 1:15 और 2 के दरमियान हाँ, मेरा बेटा बाहर से मेरे मोबाइल पे मेरा अपना जाती नंबर जो 0321 वाला, वो मेरे बेटे के पास ही था। अच्छा, वो लेके गया था। ठीक है। ट्राई कर रहे, बंद बंद बंद, मुसलसल बंद। फिर ये खुद बाइक लेके अनिल के भाई के साथ निकला। पहले माड़ीपुर गए, फिर बहन के यहाँ गए। तो बहन ने कहा तो मुझसे पैसे लेके चला गया है। सही सही। अब इसकी वालदा से मैंने पूछा तो वालदा कह रही कि हाँ, जो उसको कपड़े वपड़े लेने थे, अब कल से तो शादी स्टार्ट है हमारे घर में, सही। उसने पैसे नहीं लिए। तो तकरीबन 1 और सवा 1 और 2 के दरमियान मेरे बेटे को कॉल फोन पर था? उसी पर फोन ऑन हुआ। अच्छा, फोन ऑन हुआ तो जैसे बात की तो उसने कहा कि भाई आपका बेटा जो है यहाँ पे अरेस्टेड है और आप आ जाओ यहाँ पर।
अरेस्टेड है। अच्छा, ये नहीं बताया कि हो क्या गया? बॉडीज का बताया डेथ का गया। नहीं बताया गया। सही। बोला वो अरेस्टेड है, आप आ जाओ। मेरी बेटी ने मुझे, क्योंकि मेरा नंबर तो उनके पास था, सही। इसने मेरे दोस्त के नंबर पे कॉल किया, हमारे जो ऑफिस का कोलीग है ना, हाँ। उसके नंबर पे कॉल की। तो मैं फ़ौरन वहाँ से छुट्टी लेके और भागा। जब न्यूटन थाने आए तो वो जो इंस्पेक्टर थे, क्या नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके बेटे के ऊपर जो है ना रात को पुलिस मुकाबला हुआ है और आपका बेटा ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया उसका। आपने पूछा नहीं क्या? मैंने कहा किस तरीके से? मैं वहाँ पे जो अड़पड़ा उनसे हाँ, डीएसपी वो उनसे जाहिर सी अड़पड़ा बात है, आपके तो क्या मैंने कहा मेरा बेटा जो है इस कभी आप हमें छोड़े, पूरा डालमिया जो है ना मुझे जानता है किशन के नाम से। आप मेरे बेटों की जो ना हमारी कौम से मत, आप अपने मुस्लिम से जाके पूछें कि हमारे घर में कैसे रवैया, मैंने अपने बच्चों को कैसे रखा हुआ है। सही। तो बोले नहीं भाई, कभी कभार ऐसा होता है वालिद को नहीं पता चलता, अम्मी को। मैंने अच्छा, कहा उन्होंने बोल बच्चे ने हाँ, आपको कराया कि तुम्हें आपको बच्चे वाले का- हाँ, आप ये FIR ले लें हाँ, और जो है ना आप बॉडी लेके उसको दफना दें। मैंने कहा मैं दफनाऊंगा नहीं, सही। मैं नहीं दफनाऊंगा जब तक उसका दोस्त जो अनिल हाँ। वो मेरे सामने नहीं आता। अच्छा, वो एक जो दोस्त था वो मेरे सामने उसको नहीं, सामने नहीं ला रहे थे, नहीं ला उसको रहे। अरेस्ट किया हुआ था। उसको अरेस्ट किया होता, बोला वो यहाँ पर है ही नहीं। 1-1.5 घंटा मेरी मुसलसल उनसे बहस चालू रही। हाँ, मैंने कहा आप उनको लाया है सामने। अगर उस बच्चे ने बोल दिया कि हाँ हमारे पास पिस्टल था या हम गुनहगार था, मैंने अपने बच्चे का कत्ल माफ कर दिया। आप लोग, मुझे नहीं चाहिए, सही। मुझे इंसाफ ही नहीं चाहिए। हाँ, फिर मेरा बेटा क्रिमिनल, उसको बुलवाया, काफ़ी देर के बाद उसको जब लेके आया तो उसने ये बयान दिया। मैंने कहा देखें जो भी है, तो वो हमारी ज़बान में बात कर रहा था, कच्ची लैंग्वेज में। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग भी बैठे हैं, आप उर्दू में बात उर्दू करो, में बात करो। जो भी बात है, जो मसला है हकीकत बताना, सच करके। तो उसने ये मुझे बताया कि हम लियारी से आ रहे थे, न्यूटन पे जैसे ही पहुंचे तो लेफ्ट हैंड पे मोबाइल खड़ी हुई थी। अच्छा, उसने हमें रोका। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, अच्छा, आपके बेटे के पास पैसे भी थे, मोबाइल भी दो थे। सही। उन्होंने जो है ना वो ले लिए। तो आपका बेटा इनसे बदतमीजी थोड़ा कर सा, हाँ, वो जो होता है। बदतमीजी कर बेटा। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने हमें मतलब क्या बोलते हैं तशद्दुद वगैरह जो होते हैं वो क्या, मार कुटाई की। हाँ। तो फिर मुझे बोला कि आप उतर जाओ, आप इसके साथ मत जाओ, ये फुल अच्छा। नशे में है, आप उतर जाओ। उस लड़के का बयान है, अच्छा, उस लड़के का बयान है, तो आप उतर जाओ, इसके साथ मत जाओ, हम इसको देखते हैं। ये बयान SHO के सामने दिया है, सऊद साहब के सामने। और सऊद साहब को मैंने कुरान पाक की कसम दी, मैंने कलमे की उसको बोला है कि देखें आप कलमा पढ़ते हो, मुसलमान हो। जो बच्चा, मैं वीडियो बना रहा था, मुझे मना कर दिया। मैंने अपने, चलो मैंने कानून हाँ, सही है। हाथ में नहीं लिया, आप वीडियो अलाउ नहीं है, मैंने नहीं बनाई। तो मैंने कहा देखिए वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, इस बच्चे ने जो बयान दिया, आपको अपने कुरान पाक की कसम है, आप इस बयान से मत हटिएगा। सही। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको प्रॉपर इंसाफ दिलाऊंगा। तो उस बच्चे ने ये बयान किया कि मुझे उतार दिया और मुझे बोला कि आप पैदल जाओ। मैं पैदल जाके अभी रोड क्रॉस ही किया था, वहाँ गली से सामने से पुलिस क्वार्टर्स जो है या उसके बराबर वाली गली से 2 लड़के आए सिविल वर्दी में, सिविल में। तो उसने मुझे कहा कि आप यहाँ पे मोबाइल छीन रहे हो, आप थाने चलो। उस लड़के का बयान है, हमें तो सब इल्म नहीं था। तो वो थाने में लेके गए, उसको पकड़ के पीछे से थाने में लेके उसका बयान थे। और जब थोड़ी देर के बाद ये आए तो आपकी बेटी की बॉडी लेके आए लाश में थाने में। ये हुआ हमारे साथ नाम से इस मुल्क में। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान का कानून है कोई, DSP साहब ने हमें FIR काट के दी हाँ, है। मुझे बताइए, आपने कहा FIR जो काटी थी, इसमें क्या मेंशन किया था उन्होंने? अभी आप गौर से पढ़े इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो पहले वाली जो मेरे बच्चों को उन्होंने क्रिमिनल बनाया है। तो आपसे पता चला कि बाहर रहता था, तो फोटोग्राफी का काम करता था। मैं अपने तकरीबन छीन कर फरार हो रहे थे, मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे आप थे। ये देखिए, मैंने गेट पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई। 2 डाकू को मुझ पर मेरा मोबाइल छीन रहे थे, जिस पर थाने के गेट फायरिंग करके बाल बच गया। इंस्पेक्टर फरहान शाह की जवाबी फायरिंग से मोटरसाइकिल में पीछे बैठा मुलाजिम, जिसका नाम अकमल वल किशन। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ से आई, पढ़ लें, ये पढ़ लें। देखिए मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। बताएं जरा मुझे। ये लिखा हुआ है, इन्होंने जो लिखा हुआ है हाँ, कि कोशिश की तो पीछे बैठे हुए शख्स ने आतिशी असले से हाँ, पुलिस ऑफिसर पर जान से मारने की कोशिश की। नीयत से फायरिंग 2 फायर किए, जो कि फायरिंग से बाल बच गए। पुलिस इंस्पेक्टर फरमान शाह की जवाबी फायरिंग से मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए, ये नोट कीजिएगा, पीछे बैठे हुए मुलजिम, जिसका अब नाम कमल वल्द किशन मालूम हुआ है, एक गोली लगने से
दोनों मुलजिमान मोटरसाइकिल से गिर गए, दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए। जख्मी मुलजिम के हाथ में पकड़ा हुआ, जख्मी मुलजिम के हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल 30 बोर बमा 2 राउंड। ये पिस्टल उन्हीं का अपना नहीं आप हाँ हाँ 2 राउंड, मैं आप आगे का मसला बता रहा हूँ। 2 राउंड लोड मैगजीन, 1 राउंड लोडेड चैम्बर बरामद हुआ, जबकि मुलजिम के दूसरे साथी जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसका नाम अनिल वल्द मोहन मालूम हुआ है, छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ, लिहाजा कानूनी कार्रवाई की जाए। जब अच्छा, मैं यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगी, जरा ब्रेक से जरा वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये वो एफआईआर है जो पुलिस ने अपने लिहाज से काटी। अपने लिहाज से उन्होंने कहा जी हमने जो लोगों को हमने अपने कहते हैं ना अपने आप को सेव करने के लिए, अपने दिफा के लिए फायर किया, और क्योंकि उन्होंने हम पे पहले उन्होंने अटैक किया था। खैर जरा एक छोटे से ब्रेक से आते हैं, जब ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो पूछूंगी मजीद कि ये जो झूठ है जो उन्होंने पेश किया था वो कैसे कैसे खुला। मिलते हैं ब्रेक के। जी वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ मुशरिम कौन। और आज का जो प्रोग्राम है वो फिर मैं कहूँगी कि थोड़ा अजीब इसलिए नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते रहते हैं पुलिस की कारकर्दगी बड़ी स्पेशल हो गई है इस वक्त, बड़ी एक्टिव हो गई है। लेकिन वो एक्टिव कहाँ पर हुई है? बेगुनाह को मारने में। वो एक्टिव कहाँ हुई है? इंसाफ ना दिलाने में। वो एक्टिव कहाँ हुई है? पैसा खाने में। वो एक्टिव कहाँ हुई है? 50-50 रुपए में बिक जाने में। ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलती, लोग बोलते हैं। और जब लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके साथ होता है। हमारी वजह से शायद हम जाते हैं तो शायद पावर है, कार्ड है, चैनल है, तो वो लोग हमारी इज्जतें भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग वहाँ जाते हैं तो उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है वो मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखा रही हूँ। और हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। जो अभी एफआईआर जो पुलिस ने खुद बनाई थी, जो कहते हैं वहाँ के मौखिर होते, कौन होता है जो लिखता है? हाँ, एडवोकेट लिखता है जी, जो लिखता है, जो बनाई गई थी और जिसको लिखवाया गया था उन्हीं के अपने लोगों ने, ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके। अंकल जी आगे बताएं फिर क्या हुआ? अब इसमें जो लिखा हुआ है कि कमल पीछे बैठा हुआ है, फायरिंग कर रहा है पुलिस के ऊपर। ठीक है, सही है। अगर कमल फायरिंग कर रहा होता तो उसको यहाँ पे गोली लग के पेट से लग के टैंकी पे क्यों लगती? अनिल को क्यों नहीं लगती? सही अनिल को क्यों नहीं लगती? इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अंधा हो गया क्या? ये ऐसे गरीबों को हर किसी को मारते हैं। एक ये तो चलो मेरे बेटे के साथ है, ऐसे कितने एनकाउंटर इन लोगों ने किए? कितने एनकाउंटर किए आपको पता है इनका? फेक, सारी चीजें फेक। एसएसपी साहब नजीर अहमद साहब ने खुद कहा कि ये फेक है। अच्छा, खुद कहा कि ये एफआईआर फेक है, गलत है। ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की है, इनको फायरिंग करने की अथॉरिटी है ही नहीं है। चलो बिलफर्ज उन्होंने फायरिंग भी की है तो वो इनको पाँव में मार सकते हैं, ये जगह, ये पॉइंट है आपका, जख्मी कर सकते हैं। इनको इतनी अथॉरिटी किसने दी? इतने हाई पावर के या इतनी कोई ऊपर लेवल से आए? कोई अनिल को एक जरा सी खराश नहीं आई, मामूली सी खराश किसको कहती है? और मेरे बेटे को जो सीसीटीवी में दिखाएगा, मुझे तो नहीं दिखाया गया, हमारे जो बड़े उनको जो दिखाई गई है, उसमें कमल जा रहा है मोटरसाइकिल पे और इसी जालिम इंस्पेक्टर ने गाड़ी से पिस्टल निकाल के फायर की है। अब ये आप मुझे बताएं, एफआईआर सच्ची है या वो सीसीटीवी सच्ची है? चले हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अभी फिलहाल मैं इसकी बात को यही खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जरा आगे बात एंड पे लेके जानी है कि होना क्या है। लेकिन मैं अब जरा उनकी फैमिली की तरफ चलती हूँ। मांग तो आपने देख ली है कि आई थी, तो जिस तरह वो बिल बिला रही थी, अभी भी पास बैठी हुई है, फुफ्फो बैठी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से 3 दिन तक रखने के बाद शायद उनका बस चलता तो ये भी ना देते, वो गायब कर देते, जादू कर देते, कहते कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं उनकी आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो इतना बड़ा जुल्म हो गया आप लोगों पर, जी हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भतीजा कमल बेकसूर है, वो बहुत ही शरीफ और इतना प्यारा बच्चा था जिसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। इस जुल्म के लिए हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भतीजा गोली तो क्या, वो तो एक मक्खी तक नहीं मारता था, मच्छर तक नहीं मारे, वो गोली कैसे चलाएगा वो बंदा? आपसे बहुत प्यार था, बहुत, वो मेरा बच्चा था, मस्ती लाड था, बहुत लाडला था, मेरे बच्चे उनसे बढ़कर मेरे लिए था। मेरा भतीजा नहीं था, मेरा बेटा था। 3 दिन के बाद उन्होंने हमें, उनका तो इरादा था ही नहीं, गायब करने का था लाश को, लेकिन जिस तरह से मेरे बच्चे का हाल किया ना, हमको चाहेंगे उसका भी यही हाल करो। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे भाई के जो घर के जो हाल है ना, वो आप पूरे पड़ोसियों से पूछो। ऐसे बच्चे कहाँ, ये क्या कर सकते? जो मच्छर मक्खी नहीं मारेंगे वो किसी का खून कैसे करेंगे? और वो भी पुलिस वालों पे गोली चलाएंगे। इतने डरपोक बच्चे, आप खुद बताए, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि पुलिस वालों पे गोली चलाए? वो तो अपने चाचा से डरते हैं, तो पुलिस वाले को कैसे मारेगा वो?
तो सरासर इल्ज़ाम है, हमारे साथ इंसाफ करें। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मेरी आखिरी मुलाकात इतवार को मैं आई थी इनके घर पे। अच्छा हाँ, वहाँ बैठा हुआ था मेरे साथ, ये मेरे भाई का घर है। अच्छा हाँ, इधर बैठा हुआ था मेरे साथ, मस्ती मजाक है। इनकी शादी हमारे घर में चल रही थी। मायूं पीर की मंगल की रात को हमारे घर में मायूं जा, पीर की बुध की सुबह, और हम लोगों में रात को वो बिछाते हैं। हाँ, रात को संगीत का था और सुबह में मायूं का प्रोग्राम था। तो मैं इनके पास आई थी, मेरी भाभीियों के पास, कि चलो कपड़े वपड़े हम लोग एक दूसरे के निकालते हैं, चूड़ियाँ वगैरह। हाँ, तो देखते हैं। तो मैं आई तो मुझे बोले पप्पा मुझे भी एक 500 रुपये दे। मैंने बोला अभी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे आएंगे अल्लाह, मैं 2 दिन के बाद तो आ रही हूँ ना। आप मुझसे जिसकी कसम ले ले, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि है ना, मैं 2 दिन के बाद आऊँगी, मैं तुमको दूंगी। इतना लाडला था। इतना लाडला था, इतना मेरा लाडला था बच्चा वो। ये क्या, मेरे सारे तीनों भाइयों के बच्चे हमारी जान है। उसके साथ हमें इंसाफ चाहिए। जो कहते हैं जान होती है बच्चों में, खाला फूफो बड़े प्यारे दिखते हैं। इतना मेरा भती, मैं तो यही सोच रही हूँ, जब मैं लियारी में रहती हूँ, जब मैं लियारी में जाऊंगी, इन लोग तो सब सारी जॉइंट फैमिली एक दूसरे के, तो मैं उधर अकेली मेरी 2 बेटियों के साथ मैं क्या करूंगी, कैसे उसको भूलूंगी। आप हमें इंसाफ दिलवाएं, इंसाफ दिलवाएं, मेरे भाई के बेटे के साथ इंसाफ करें। जो सजा, जो गोली इनको लगी है ना, वही हाल इस इंस्पेक्टर का करे, इसके बच्चे का करे। हमें इंसाफ दिलाना है तो हमारा इंसाफ पूरा करे, वरना फिर ये बात आगे तक जाएगी, फिर बोलेंगे कि आपकी बात तो वहाँ तक जा चुकी है, ऊपर जा चुकी है ना, बैठा हुआ है इंसाफ करने वाला। हमारे इंसाफ करे। मेरे भाई के घर में तो खाने के लाले पड़े होते, इनके पास तो रहने के लिए घर नहीं है, मकान मालिक इनको घर खाली करवा रहा है। तो ये बच्चा कहाँ से क्रिमिनल हुआ? क्रिमिनल होता तो इनका घर तो महल जैसा होता, महल बना हुआ होता। क्रिमिनलों का घर आपने देखा है ना, कैसे घर है, कैसे उनके पास गाड़ियाँ बंद, मुल्क खा लिए, मुल्क सारे खा के बैठे हुए। पूरे मोहल्ले से आप पूछें मेरे भाई के घर के क्या हाल है, आप जाके देखें, फिर आप बताएं मुझे। बताऊंगी, मैं बता रही हूँ। देखें, जिस जगह से मैं होकर आई, मैं पूरी गलियों से होकर आई हूँ, और एक एक बंदा बलोचों से पूछे, पठानों से पूछे, सिंधियों से पूछे, मेरे भाई के तीनों भाइयों के बच्चों के और मेरे भाइयों के हवाले से आप जाएं, मेरे साथ चले, मैं सबके पास आपको लेके चलती हूँ कि ये घर कैसा है। यहाँ पे मैं ज़रा पहले भी मैंने आपसे बात करवाई थी, मैं उनकी वालदा के पास आ गई। उनकी वालदा का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जी इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन अब मैं ज़रा उनके भाई के पास आती हूँ, उनसे ज़रा बात करती हूँ, क्योंकि भाई वो है। जब मैं थोड़े दिन पहले फुटेज जो मैंने भी रास्ते में भी देखी है, और एहतजाज हो रहा था, क्योंकि जब बाकी चैनल्स उस वक्त नहीं पहुँचे थे और ये वहाँ थे, तो उन्होंने कहा था कि जी पहले इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, इनके बारे में फुटेज नहीं चलाई जा रही थी और एक्शन नहीं लिया जा रहा था। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था? क्योंकि पावर वाले लोग थे ना, जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट है, पुलिस है, या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो पावर पे होता है, तो उसको बचाने के लिए उनके लोग आ जाते हैं। लेकिन शायद अभी ये चैनल एक वसीला बना, और कितना ला वसीला बनता है। मैं या हम लोग, हमारी कोई किसी की औकात नहीं है, हम सिर्फ आपके सामने प्रोग्राम ला रहे हैं और हौसले ला रहे हैं कि आप लोगों की आंखें खुल जाए कि दुनिया में नाइंसाफियाँ जो होती है ना, इस तरीके से होती है। जरी भाई को आके देते माइक, मैं पूछना चाहूँगी भाई, तो जब आप वहाँ पहुँचे थे और आपको पता चला था, क्योंकि अब्बू तो इस हालत में नहीं होंगे, तुम्हारा जवान भाई, छोटा भाई बेदर्दी से मार दिया गया, तो पहली बात ही कभी शक हुआ था कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है, कोई दोस्ती है, जो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ऐसे कभी नहीं हुआ। जो बच्चा इस दिन से अपनी फुप्पो से 500 रुपये मांग रहा हो, आप सोचे वो कितना बड़ा होगा। बेशक वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग इतना छोटा था, वो इतना प्यार वाला बच्चा होगा कि वो अपने रिश्तों में घुसा हुआ था कि यहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से प्यार मिल जाए, वहाँ से वो मिल जाए। जो बंदा इस तरह की हरकतें करता हो, वो क्रिमिनल हो सकता है। मुझे बताएं हुआ क्या था जिस दिन ये केस हुआ था? आपकी मैंने फुटेज देखी थी, आपको अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा था, थाने के हदूद में भी आपको दाखिल नहीं हुआ था। बदमाशी कर रहे थे, असल में वो कह रहे थे कि आप जा नहीं सकते अंदर, आप उनसे मिल नहीं सकते। एसएचओ से नहीं मिल सकते, एएसएसपी से? एएसएसपी से आप नहीं मिल सकते, ऐसे ही आपको आगे से इंक्वायरी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, अब तब जाके मिल सकते हैं। तो बोलो भाई, हमारा बंदा हमारा, हम किस चीज के आपसे परमिशन लें? वो उस चीज को मानने, वो कह रहे थे कि आपका बंदा हमले में मारा गया, पुलिस हमले में। जी, पुलिस मुकाबले में आपका बच्चा मारा गया, जबकि ये झूठी एफआईआर बनाई गई थी। अच्छा ये भाई बताओ, जैसे अब्बू ने बताया कि जो लड़का जो साथ था उसने पूरा बयान दे दिया कि इस तरह का केस हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, उसके बाद वो लोग अरेस्ट हुए, पुलिस ने आपका कोई ताउन आपके साथ किया, कोई कुछ आपको होप मिली है कि इंसाफ होगा? देखिए वो तो कह रहे हैं कि आपको इंसाफ हम दिलवाएंगे, हम आपके साथ। किसने बोला इंसाफ? एसएचओ साहब का मुझे नाम नहीं पता, अच्छा, लेकिन उन्होंने जो बोला था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी
फील तो आप एसएसओ से ऊपर के लेवल में नहीं पहुंचे? एसएसपी, डीआईजी, नहीं, अभी तो कुछ भी ऐसे कोई ऐसे कोई लोग आपके घर नहीं आए अभी नहीं, तक चल के? अभी तो कोई भी आपके नहीं घर में अभी तक कोई चल के नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट, कोई किसी डिपार्ट से नहीं आया सिवाय हमारी कम्युनिटी वालों के डिपार्ट सिर्फ से। मीडिया? अच्छा, ये कितना मैं रो रही थी, मजाक उड़ा रहे थे, चाय पी रहे, सिगरेट के धुआं हमारे सामने कर रहे हैं। मेरे पास ना चप्पल थी ना दुपट्टा था, पुलिस वाले हंस रहे थे। अच्छा, भाई को आप देख रहे होंगे बिल्कुल गुमसुम है, एक भाई का छोटा भाई इतना बेदर्दी से कत्ल हो जाए। और इन लोगों के कहना ये है कि जी आपस में हंसी मजाक उड़ा रहे थे, सिगरेटें उड़ा रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडिया पहुंचा। अच्छा, मीडिया वो शायद इसलिए भी पहुंचता है कि जाहिर सी बात है हम आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप तक चीज़ें पहुंच सकें। लेकिन मीडिया से हट कर अगर बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए, तो कराची में जो कहते हैं कराची को ओन करते हैं, इस यहाँ के जो कहते हैं ना हमें वोट चाहिए, हमें ये चाहिए, इलेक्शन होंगे तो हमें हमारे साथ जुड़ जाओ, तो वो जुड़ने वाले लोगों का भी होना चाहिए, ऐसे इदारों का भी काम होना चाहिए कि वो आके इनको सपोर्ट करे। ऐसी एनजीओ का भी काम है कि वो ऐसे केसेस में दें। एनजीओ का काम ये नहीं है कि आपने गुर्बत दिखा ली और पैसा खा लिया, आपका काम ये नहीं है सलाब आया पैसा खा लिया, आपका काम ये भी है कि जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही हो, जहाँ पे सपोर्ट करना हो, आप वहाँ पे जाके खड़े हो, क्योंकि आपके खड़े होने से इनको इंसाफ मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा पीछे भी बात करना चाहूँगी, मैं इनकी अम्मी से बात करना चाहूँगी, मुझे माइक दीजिएगा। आपने कहा था उनकी शादी करा रही थी यहाँ बेटे की, मंगनी करा रही थी? बच्चियों की शादी के बाद 15 तारीख को उनकी मंगनी करने वाले थे। अच्छा, रिश्तेदारों में? जी जी, इधर ही मोहल्ले में। पसंद की? जी अच्छा, जी। उसे लड़की पसंद की? पसंद किया था लड़की को। लड़की की हालत आप देखें, इस लड़की की हालत देखे रो रो के आप। अच्छा, वो कहीं पसंद करता था है? पसंद करता था वो तो मर गई होगी सुनते ही। वो थी, मैं भी ऐसी कुंवारी मरूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी मैं किसी सबकी पसंद थी वो लड़की, है ना, हम सबकी पसंद थी, सबकी पसंद थी वो लड़की। ये पीछे जो क्या? आपके बैठे हैं, ये कौन है सर? ये मेरी बड़ी नंद है, ये मेरी छोटी नंद है। हमें इंसाफ चाहिए अपने भतीजे के लिए, उसको जो बेदर्दी से मारा गया है, हमें इंसाफ चाहिए इसके लिए। तो वो तो कह रहे हैं पुलिस वालों ने दोबारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं पैदा किया, ना पूछा, यहाँ कोई इदारा चल के नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ, इदारा कोई चल के नहीं आया। हम लोग पैसे वाले नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हमारे पास कोई चल के आए। अच्छा, जो अरेस्ट जो दूसरा लड़का था वो अभी तक सामने नहीं आया? नहीं अभी बस आपके सामने है? उसको भी तो नहीं छोड़ रहे ना, उसको भी तो नहीं अच्छा, छोड़ रहे, एक मिनट पहले, हाँ बोले। उसको भी तो नहीं छोड़ रहे ना। और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने पोस्टमार्टम क्यों किया उसका बगैर बच्चे पूछे, का? बगैर परमिशन किसी से के? नहीं पूछा, किसी की इजाजत नहीं ली, क्यों किया? इतनी बेदर्दी से तो उन्होंने मार दिया। फिर जो कुछ था बच्चे के अंदर सारा कुछ निकाल के खाली डब्बा में दे दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ की इंसानियत है? हमें इंसाफ चाहिए बस। वो पुलिस वाला हमारे हवाले करे, उसको हम खुद मौत देंगे। अच्छा, आप भी एहतजाज में गई थी? 3 दिन तक हम लोग लगातार थाने के बाहर बैठे हुए थे। 3 दिन तक? ऐसी मजाक उड़ा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। मगर सबसे बड़ा जो दुख है ना, हमें के आगे वो लोग सिगरेट पी रहे थे, हमारे मुंह के ऊपर धुआं छोड़ रहे थे और हम लोग को बोलते जाओ जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। हम लोग ऐसी तरह बोल रहे थे वो लोग। ये बेबसी आप लोग देख रहे हैं, मैं कहती हूँ इस लोग वक्त इतने मजबूर हो गए थे। एक तो हमारा जवान भतीजा चला गया। हम लोग गरीब किसी को क्या मारेंगे हम लोग। 3 दिन बाद जब आपके बच्चे की, मतलब ये कहूँगी आपके पास भतीजा। आया, हाँ भतीजा आया, तो दिल तो वैसे ही फट चुका दिल होगा। तो बिल्कुल फट गया हमारा, तो बिल्कुल कोई चीज में हमारा मन नहीं लग रहा है। जवान बच्ची, बेटा हमारा चला गया, किस तरह हम लोगों ने उसको रुखसत की है। बेटे का मातम बनाए, जो खुशियाँ बनाए, दो एक भाई के घर में शादी है, दूसरे भाई के घर में मातम है। ये हमारा बड़ा भाई है। खुशियाँ बनाए और ऐसे बच्चे हैं जो कभी किसी को दुख ना तकलीफ दे सकते हैं, वो क्या किसी को मारेंगे? हमारे महल्ले वाले भलोजी भी बोलते हैं कि उसको ला के सड़क पे जाके मारो उसको। हमारे भलोजी पड़ोसी सब यही बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब ये बोलते हैं कि बात हो जाएगी ना, इस वक्त हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, बात ना इंसाफी की है। नाइंसाफी। हम तो ये बात ही नहीं करते जी वो मुस्लिम है या वो हिंदू है, हम तो ये बात करते हैं। बेटा है 5 दिन हो गया, अभी तक आया ही नहीं कहाँ है। गया? जेल में है अभी। क्यों? पता नहीं से। अच्छा, दूसरा ये था? अच्छा, वो दूसरा आपका था बेटा? दूसरा अच्छा आपका था, तो उसको क्यों नहीं छोड़ा अभी तक? पता नहीं, बोलते आजकल मेरी बेटी को भी सदमा लग गया, बीमार हो गई है। अच्छा चलिए, इसके लिए जरा बात करते हैं, इसके लिए भी हम भी ज़रा थाने जाएंगे
उसने तो कुछ किया नहीं है तो उसको क्यों अंदर रखा हो? क्या पता नहीं, क्या छोड़ने का नहीं बोल रहे? नहीं नहीं छोड़ रहा है। ऐसे कितनी ज्यादती है। आप देखें, एक मौत के घाट उतार दिया, दूसरे को रखा हुआ है, और फुटेज जो आ गई वो बता दिया गया है कि नाइंसाफी की गई है पुलिस वालों की तरफ। मेरे बेटे सुबह को काम पे जाते, शाम को घर पे ही होते, कुछ ऐसे चोरी चोरियां बोरियां करते। इसकी बहन है, देख कितनी कमजोर हो गई, खाना नहीं खा रहे हम लोग। चलो सारी सारी रात बैठे हैं घर पे। अच्छा 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 अच्छा, आज कुछ करो, आज निकाल के दो मेरे बेटे को। चले हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। मेरा बेटा चाहिए मुझे, मेरी बेटी को जो चाहिए मैं क्या करूँगी? बेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं करें, हम छोड़ जाते हैं। दे मेरे बेटे को, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे घर में। कोई सुनते भी नहीं है। जवाब ही नहीं दे मुझे अच्छी चाहिए बेटा, नहीं तो घर में हम सब मर जाएंगे। सारी रात नहीं सो रहे, ना खाना खा रहे, ना कुछ खा रहे। अच्छा जी, मैं यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। अच्छी चाहिए मुझे बेटा, मैं तो दुबला पतला है मेरा बेटा। ये प्रोग्राम जब तक ऑडियर होगा ना, देर हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन हम अभी कोशिश करेंगे कि हम ये प्रोग्राम जो यहाँ खत्म करें, हम अपने बिहाफ पे थाने जाएं और हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो अभी जिंदा है उसको जिंदा रहने दो। आज छोड़ दो, बोलो उसको छोड़ दो यार, एक माँ की फरियाद है यार, उसको छोड़ दो। ये प्रोग्राम तक आएगा। डरपोक है मेरा बेटा, ऐसा डरपोक है। रात को अकेले भी सोलाऊंगी, नहीं सोएगा, इधर हम लोग के साथ सोएगा। ऐसा है मेरा बेटा कि उधर तो बहुत ही घबरा गया होगा। चले मैं इतना दूर लेके गए थाने में, बोलो नहीं निकाले उसको, इतना शोर मचाया, फिर भी नहीं, उल्टू मेरे को धक्का दे दिया। चले, ये हम अपने बिहार पे भी बात करते हैं। ये प्रोग्राम तो हम रिकॉर्ड अलग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बिहार पे भी बात करते हैं। हम आपके साथ थाने जाएंगे। अभी हम अपने जो हमारे साथ टीम है ना, हम थाने जाके हम खुद बात करेंगे, ठीक है। और पागल हो रही है भाई। नहीं मेरा बच्चा, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपके भाई का साया आप पे सलामत रखे, वो तुम्हारे पास आए, अपने हाथों से तुम्हारी शादी कराए, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। जो जिंदा है अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी करे। अच्छा, रोने रोने रोने, आप अम्मी को हिम्मत देनी। अगर आप रोगी तो अम्मी का क्या हाल होगा? आप देखो, आप नहीं खाओगी पियोगी तो उनको कौन संभालेगा? 5 दिन से हम कुछ खा नहीं रहे, ना सो रहे, सारी रात जाग रहे बेटे के लिए। आज आ रहा है, कल आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, अभी तक आया ही नहीं। सुनते नहीं है लोग, पता नहीं क्या हो गया है। ये वो माँ है जिसका बेटा अभी लॉकअप में, जिसने कुछ नहीं किया। वो माँ और बाप वो है जिसके बेटे को मार दिया गया, ये कह के जी उसके पास असला था। लाश उसकी पड़ी थी मेरे बेटे के लिए। किसकी इजाजत लिया? माँ के लिए इजाजत, बाप के लिए, या भाइयों के लिए, या फुफियों के लिए? पोस्टमार्टम क्यों किया? और ये अल्लाह सारी बहनों को, कहते ना, उनकी दुआएं उनके भाइयों के लिए होती है। सारे भाइयों को सलामत रखे। अपनी जिंदगी भी अपने भाई के लिए मांगी है कि अल्लाह हमसे हमारी जिंदगी लो, मेरे भाई को ये जिंदगी दो। नहीं चाहिए ये जिंदगी हमें ऐसी कि मेरे भाई को बेमौत मार दिया गया है। इन लोगों ने मेरे भाई का कत्ल किया है। मुझे, मेरे भाई को उन लोगों ने मारा है, जबरदस्ती मारा है। कातिल है ये लोग कातिल है। हमें जज का फैसला भी नहीं मंजूर है, सबको मंजूर होगा, मुझे नहीं मंजूर है कि उसको खाली सजा देंगे, उसको खाली मारेंगे, उसे मारे ना। जैसे हम सब न्यूज पे आ रहे हैं, तो वो भी न्यूज पे हम देखे, उससे भी सब पूरी दुनिया देखे कि वो भी मर रहा है, तब हमें मानेंगे कि उसे सजा मिल रही है, उसके कातिल को सजा मिल, मेरे भाई को भी सुकून मिलेगा। उससे पूछेंगे कि तुम्हें कितनी नोटें मिली थी मेरे भाई की जान लेने के लिए, कितनी नोटें दी थी तुम्हें किसी ने कि खाली इसकी जान लेना, खाली इसकी जान लेना। जान तो नहीं, इसके सब निकाल दिए, उसके अंदर से सब कुछ निकाल दिया। मेरा आधा भाई कब्र के अंदर है, आधा मेरा भाई का जिस्म बाहर है। किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, हमें तो वो भी नहीं मालूम है। पूरी जिंदगी तड़पेंगे, ऐसी मौत अल्लाह किसी को ना दे। दुश्मनों में कहती हूँ अल्लाह उसे भी ना देना ऐसी मौत। मेरे भाई की कब्र इतनी लंबी है, इससे भी मैं कहती हूँ ज्यादा लंबी है मेरे भाई की कब्र। वो कहते ना, कलेजा मुंह को आ रहा है। इस वक्त मैं हालांकि एंकर हूँ, मैं रोज की ऐसी बहुत सी कहानियां जाके कवर करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा कलेजा भी बाहर आ रहा है, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ इस दरवाजे से जब वो आता, उसे नहीं देखा था, वो कैसा बच्चा था,
अभी तो आप सब लोगों ने उसे नहीं देखा था, वो कितना था और वो कैसा था। ये वो घर था जहाँ मैं कहते ना आना अच्छा नहीं लगता ऐसे प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन दिखाना इसलिए पड़ता है कि ताकि आगे के लोग इबरत लें। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने जुर्म किया है उनकी भी तो माँ बहनें बेटे सब कोई देख रहे होंगे ना। जब वो अपने बच्चों के देख रहे होंगे कि उसके बेटे ने किसी को मार दिया है, तो शायद उसकी माँ ही बोले कि वक्त तूने जिंदगी में भी अजाब ले लिया और ऊपर तो तुझे अजाब मिलना है। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको कमल जिसका सारा केस आपके सामने है, पुलिस वालों ने कितने बेदर्दी से उसको मार दिया। अच्छा, उस फैमिली का जो भी मौक़िफ़ था, जो भी एफआईआर थी, चीज़ें थी, वो मैंने आपको दिखाई। एक एफआईआर वो थी जो पहले पुलिस ने लॉन्च कराई थी अपने बिहाफ पे रॉन्ग। फिर यहाँ पे हुआ ये कि जब सबूत सामने आए, फुटेज सामने आई, तो एसएसपी ज़ुबैर साहब ने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ का एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये जो भी आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है गलत नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो जुर्म है वो पुलिस की तरफ से हुआ गया है। तो ज़ुबैर साहब ने जब कहा कि जिसने भी ये केस किया, जिन साहब ने ये केस किया था, वो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर फरमान साहब थे। और फरमान साहब अब लॉकअप में हैं कि नहीं है, या वो डुप्लीकेट कोई बंदा वहाँ पर है, क्योंकि लवाहिकीन को कुछ नहीं पता है कि जो लॉकअप के अंदर बंदा मौजूद है वो असली है कि नहीं है। लेकिन फरमान के गन से उस बंदे की इंतकाल हो गया, शूट हो गया, और काफ़ी देर तक उसकी डेड बॉडी, कहते हैं बकौल लोगों के, जिसको भगाया गया या जो भी इसको आगे जाके शूट किया गया, और 4 घंटे बाद जाके उसकी डेड बॉडी जमा कराई गई। बहुत सारी चीज़ें थी। आपने उस फैमिली का मौक़िफ़ देखा, उनका रोना देखा, बिलबिलाना देखा। अच्छा, जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो हम कंटिन्यू पुलिस को कांटेक्ट कर रहे थे। हमारे जो टीम के लोग थे वो कांटेक्ट कर रहे थे कि किसी तरीके से पुलिस वालों से, एसएचओ से और बाकी लोगों से मिल सके, क्योंकि वहाँ पर अभी तक एक लड़का उनके पास कस्टडी में, और उनको अभी तक नहीं छुड़वाया जा सका। और हम लोग सिर्फ अभी से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा मर गया है तो खैर उसका इंसाफ उस फैमिली तक पहुंच जाए, और जो बंदा अभी अंदर है जिसने कुछ नहीं किया, और ज़ुबैर साहब ने कहा है कि जी ये बेगुनाह लोग हैं, तो उस बंदे को भी बाहर निकलवाया जाए। तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। पुलिस वालों का क्या सूरत हाल है, किस तरीके से वो लोग अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, और बेगुनाह को किस तरह से वो एनकाउंटर कर रहे हैं, वो आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल है। देखिए, मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ और थाने की हदूद के बाहर इसलिए खड़ी हूँ कि थाने की हदूद में जब हमारी टीम अंदर गई थी तो उन्होंने कहा जी है नहीं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, जब काम ऐसा कुछ होता है तो पुलिस एहलकार ड्यूटी पे क्यों नहीं होता है या अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं होता है। खैर, मैंने यहाँ से आपको इसलिए बताना था कि मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना, बताना, और कोशिश करूँगी, बल्कि हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो बेगुनाह लड़का भी अंदर है वो बाहर आ जाए, ताकि उसकी माँ को सुकून मिल जाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और दुआ भी करते हैं या अल्लाह इंसाफ हमारे मुल्क में हो। अगर कोई भी ऐसा गुनाह करता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे पावर वाले लोग हों, उनको इंसाफ मिले, और जो किस चीज़ के, कहते हैं ना, जिसने जुल्म किया है वो अपने अंजाम तक पहुँचे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। मुजरिम कौन से, अल्लाह हाफ़िज़।